बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जो कि है पौधों के बारे में। और आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो फल और बीज जो है, जो पौधों के ऊपर लगता है, उसके बारे में जो है वो जान सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम दोहराई से आगाज करते हैं। दिए गए पौधों का क्या नाम है, क्या ये फूलदार है या गैर फूलदार। तो यहाँ आपको जैस्मीन का पौधा जो है वो नजर आ रहा है और यहाँ आपको एक और पौधा नजर आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये फूलदार हैं या गैर फूलदार? जी हाँ, ये फूलदार पौधे हैं। सरगर्मी से हम आगाज करेंगे। तो बीज क्या है? क्या तमाम फलों में बीज होते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बीज को जब आप जमीन में लगाते हैं और इसको पानी देते हैं मिट्टी में, तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद इसमें से जड़ें जो है वो जमीन के अंदर निकलती हैं और फिर ये जमीन से बाहर निकलकर ग्रो करता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीज जो है ये पौधे के उगने के लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो क्या तमाम जो फल हैं उनके अंदर बीज मौजूद होते हैं? जी हाँ, फलों के अंदर बीज मौजूद होते हैं और उन्हीं बीजों को जब आप जमीन में लगाते हैं तो उनमें से पौधे जो हैं वो निकलते हैं नए। आज के सबक में बच्चे ये जान सकेंगे कि कुछ फल अपने अंदर बीज रखते हैं। इस्लामी नुक्ता नजर देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे फूल पेश किया जाए वो इसे रद्द ना करे, क्योंकि ये उठाने में हल्का और खुशबू में खुशगवार है। अब जल्दी से आप मुझे बताएं कि क्या आप कुछ खाने के बीज जानते हैं? उनके नाम बताएं। क्या कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको आप खाते भी हैं? शाबाश, सोचकर बताएं। अक्सर जो दालें वगैरह जिनको आप खाते हैं, गंदुम जिनको आप खाते हैं, ये तमाम जो है ये मुख्तलिफ बीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम खाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजों को खाया भी जा सकता है। कुछ एडिबल बीज जो है वो भी मौजूद होते हैं। अब जल्दी से अपनी किताब में फल और बीज सफा नंबर 44 जो है ये खोले। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफा खोल चुके हैं। चले आए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। फल और बीज। फूल एक पौधे में बीज और फल बनाते हैं। बीज एक फल के अंदर मौजूद सख्त अजसाम होते हैं। फल बीज की हिफाजत करता है। तमाम फलों में बीज पाए जाते हैं। कुछ फलों में एक बीज पाया जाता है, कुछ मिसाल के तौर पे आड़ू, खुबानी वगैरह, आम वगैरह। आड़ू में मौजूद बीज को स्टोन कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक बीज होता है और इसको स्टोन कहा जाता है। खजूर में एक बीज पाया जाता है। कुछ फलों में 2 बीज होते हैं, जबकि कुछ फलों में अनगिनत बीज होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर सेब और किन्नू, तरबूज, अमरूद, खरबूजा और पपीता वगैरह। सेब में मौजूद बीज आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चंद बीज होते हैं और हर बीज का सख्त खोल होता है जो इसे नुकसान से महफूज रखता है। इसे सीड कोट बीज का गिलाफ कहा जाता है। हर एक बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है, इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो इसका सीड कोट गिलाफ जो है वो फट जाता है और एम्ब्रियो एक नए पौधे की शक्ल में उगता है। बीज इनके गिलाफ एम्ब्रियो से एक नया पौधा उगाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि बीज और इनके खोल। आप ये देखें कि बीज जो है इनके ऊपर एक खोल दिया हुआ होता है जिसको आप आराम से छील भी सकते हैं और ये जो है ये बीज के अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करता है। और ये बीज को अगर आप अंदर से खोलें तो बीज के अंदर एक नन्हा सा पौधा होता है जिसको जब आप मिट्टी में डालते हैं तो वो बीज से बाहर आ जाता है। एम्ब्रियो एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहां पर आपको एक बीज वाले, कई बीज वाले जो है वो फल नजर आ रहे हैं। ये खाए जाने वाले कुछ बीज हैं और यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीज जो है उसके अंदर एक नन्हा सा पौधा होता है और जब आप उसको मिट्टी में डालकर पानी देते हैं तो उसके ऊपर का जो हिफाजती गिलाफ है वो फट जाता है और फिर जो एम्ब्रियो, जो नन्हा सा पौधा, एम्ब्रियो दरअसल एक नन्हा पौधा है जो बीज के अंदर मौजूद होता है, फिर क्या होता है कि वो फटकर बाहर आ जाता है और इस तरीके से एक नया पौधा जो है वो उगता है। बीज के गिलाफ से क्या मुराद है? बीज के गिलाफ से मुराद सीड कोट है जो कि बीज की हिफाजत करता है। बीज से क्या मुराद है? बीज से मुराद वो सख्त चीजें हैं जो कि फल के अंदर मौजूद होती हैं और ये नया पौधा उगने में मदद करती हैं। एम्ब्रियो से क्या मुराद है? एम्ब्रियो से मुराद वो नन्हा पौधा है जो बीज के अंदर मौजूद होता है, जिसको जब मिट्टी में बोया जाता है और पानी दिया जाता है तो वो एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
मश्क के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल करेंगे या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। इन फलों में बीजों की तादाद बताएं, एक या चंद। चंद, एक, एक, चंद, ज्यादा, एक। घर के काम से आप सवाल नंबर 4 अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। बीज से क्या मुराद है, इसको आप अपनी किताब से भी देखकर मुकम्मल कर सकते हैं। आज के सबक में हमने सीखा कि फूल जो हैं और बीज जो हैं, इनसे नए पौधे जो हैं वो बनते हैं। फल जो हैं, इनके अंदर बीज पाए जाते हैं, जिनके अंदर जो है वो नन्हा सा पौधा एम्ब्रियो कहलाता है। वो जब मिट्टी में उसको डाला जाता है बीज को, तो वो जो है एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार करता है और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और बीज जो है ये नए पौधे बनाने की वजह बनते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।